बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल तवा पीस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं अपने तमाम नए व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें 1 किलो मैंने चिकन ले लिया। ये इसके लेग पीसेस मैंने इस तरह से करवा लिए थे और इनको कट्स भी लगवा लिए। फिर इनको मैंने क्लीन करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इनका पानी निचोड़ लिया। उसके बाद हमें इसमें ड्राई मसाले जो चाहिए उसमें 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच नमक है, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई अजवाइन है, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला है और आधा चाय का चम्मच मैंने मीट टेंडराइजर ले लिया, गोश्त गलाने वाला मसाला। 2 टेबलस्पून के करीब भुना हुआ पिसा हुआ धनिया है, 2 टेबलस्पून भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है और 2 टेबलस्पून अनारदाना, जिसे कि वॉश करके अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद उसे मैंने कूट लिया। 3 से 4 खाने के चम्मच घी है। इसमें आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में बहुत मज़े का बनता है, इसीलिए मैं इसमें घी ही इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके अलावा आधा कप दही ले ली, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, चॉप्ड हरा धनिया, जूलियन कट सब्ज़ मिर्चें हैं, जूलियन कट अदरक है। ये गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, आप इसकी मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। बोल में तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करती हूँ मैं। उसमें सबसे पहले मैं योगर्ट डालूंगी, आधा कप दही, उसके बाद इसमें घी ऐड कर दूंगी, तमाम ड्राई मसाले, ज़ीरा, धनिया, अनारदाना, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक का पेस्ट। ये तमाम मसाले हमारे चले गए। अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करके मैं अब चिकन पे मैरिनेट करूँगी। अपने हाथों को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है। अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए मैं चिकन लूँगी और इस पे तमाम मसाले में अच्छी तरह से इस तरह से लगाऊंगी। देखिए, आप भी इसी तरह से देखिए, मैंने कट्स बहुत अच्छे तरीके से लगवाए हुए थे। ये अंदर तक सारी मैरिनेशन चिकन में चली जाएगी। इस तरह से इस चिकन को मैरिनेट करना है और मैरिनेट करने के बाद इसको 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। वैसे अगर आप इसको मसालों को रात को लगा कर रख दें और अगले दिन आप इसकी कुकिंग करें तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का टेस्ट इसका बनता है, क्योंकि वो चिकन में अंदर तक तमाम जो मसाले हैं वो रच बस जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है फिर। लेकिन हम 5 से 6 घंटे के लिए भी अगर इसको मैरिनेट कर दें फिर भी ये बड़ी अच्छी डिश रेडी हो जाती है। तो मैं इन मसालों को लगा दूँगी, लगा के फिर मैं इनको 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दूँगी।
व्यूवर्स, चिकन को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। इसकी मैरिनेशन अब अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ आते हैं। ये मैंने तवा ले लिया। इस पे मैं 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल स्प्रेड करूंगी। ये ऑयल मैंने इसलिए डाला है ताकि जब हम चिकन को तवे पे डालें तो ये इसके साथ ना चिपक जाए। इस तरह से ऑयल को स्प्रेड कर लिया। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन की हुई है, मीडियम मैंने आंच रखी हुई है चूल्हे की। अब मैं इसको रख रही हूँ इस तरह से ऊपर। मैंने तमाम जो मसाले थे हमारे वो इसके अंदर ही डाल दिए थे। इस पे इतनी ही गुंजाइश है, इसलिए मैं यहाँ पर इतने पीसेज भी इसके ऊपर इस वक्त कुक करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा जो नीचे मसाला वगैरह हमने बनाया था ना, वो इसमें बैठा हुआ है नीचे। मैंने वो थोड़ा सा निकाल के इसके ऊपर यूँ स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करके अब मैं इसको कुक होने के लिए रख दूँगी। इसको मैं दम दे दूँगी 10 से 15 मिनट एक साइड से और 10 से 15 मिनट दूसरी साइड से। इसको मैं दम दे दूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे। ये मीडियम लो हीट पे मैं इसे पकाऊंगी। जी व्यूवर्स, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मैंने चिकन को कुक करने के लिए रखा हुआ था बिल्कुल दम वाली आंच पे। अब मैं इसे चेक करती हूँ। ये देखिए इसके अपने जूसेस निकले हैं। मैंने इसमें बिल्कुल कोई पानी ऐड नहीं किया। ये जो मैंने मैरिनेशन की हुई थी दही वगैरह से और जो घी की मैरिनेशन थी मसालों की, वो सारी मैरिनेशन इसमें है। और ये देखिए इसकी जूसेस निकले हुए हैं। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। अब इसे मैं 15 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पकाऊंगी। उसके लिए मैं इसकी अब साइड चेंज कर दूंगी। इस तरह से आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, दम वाली आंच पे मैंने इसे पकाया है। और अब दूसरी साइड से भी मैं इसको बिल्कुल इसी धीमी आंच पर ही मैं पकाऊंगी। मैंने आंच तेज नहीं की। तेज आंच पे ये जल सकते थे, खराब हो सकते थे, सारा मसाला जो है वो जल सकता है। इसलिए आपने बिल्कुल धीमी आंच पे इनको पकाना है 15 मिनट एक साइड से और 15 मिनट दूसरी साइड से। तो जब ये रेडी हो जाएगा तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। व्यूअर्स देखिए, ठीक 15 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है। ये बिल्कुल अब गल चुका है, चिकन रेडी है। लेकिन इसमें जो पानी है इसको मैं अब अपनी चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ करके इसको मैं ड्राई करूँगी और फिर रेडी करके आपको दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, दूसरी साइड से भी 15 मिनट पकाने के बाद ये चिकन अब गल चुका है। अब इसमें ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हमें ड्राई करना है। मैं अब चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ करके इसको मैं पानी को खुश्क करूँगी और इन पीसेस को रेडी करके फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, अब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। 2 से 3 मिनट मैंने इसे आग तेज़ करके इसको मैंने पानी को खुश्क कर लिया। अब पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये देखिए घी जो है वो अलग से निकल आया है, सेपरेट हो गया और मसाले जो हैं वो चिकन के साथ कोट हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी और यहाँ पे मैं आंच को बंद कर रही हूँ। हमारी ये डिश रेडी है। अब इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ मैं और इस तरह से आप इसको गार्निशिंग करके इसको आप सर्व करेंगे। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली, अब ये अदरक और ये लीमू के स्लाइसेस हैं। इस तरह से इसके ऊपर गार्निश कर दिया मैंने।
ये हमारी डिश रेडी है। आप इसको नान के साथ, घर की रोटियों के साथ, तंदूर की रोटियों के साथ, जिसके साथ भी चाहें सर्व करें। आपकी डिश रेडी है। व्यूवर्स, हमारे चटपटे स्पाइसी तवा पीस रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।